नहीं पढ़ो मानते हैं। हिंदी में पढ़ो। हम्म। अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम लोगों से उन लोगों से अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो और जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। निश्चय अल्लाह ओके, न्याय करने वालों को प्रेम तुमने करता कहा है। था कि हिंदी में तुमने कुछ और पढ़ा है, मैंने हिंदी की ट्रांसलेशन तुम्हें उस आयत की निकाल के दी है, यही पहली पढ़ा वाला हूँ मैं। सेंटेंस दोबारा पढ़ो। अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों से अच्छा ओके व्यवहार बस, करो। इससे हाँ। नहीं रोकता। तुम बोल रहे हो कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि उनसे अच्छा व्यवहार करना है। यहाँ पे अरे आयत तो में क्या है हिंदी में? जो लॉजिकल दिमाग से सोचेगा वो तो सिंपल से समझेगा, जिन्होंने इंसान, तुम्हें घर से नहीं इंसान, निकाला उनसे अच्छा व्यवहार रखना इंसान, है सीधे। इंसान, हाँ। बकवास कम। यहाँ पे आयत में क्या है? तुम्हें अच्छा व्यवहार करो, ये भी लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ अच्छा व्यवहार करो, दोबारा से पढ़ो क्या लिखा हुआ है आयत में। अच्छा, अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों से अच्छा नहीं व्यवहार रोकता, करो और इसका उनके। मतलब है कि तुम उनसे अच्छा व्यवहार कर लो, इससे भी अल्लाह नहीं रोक रहा, तुम उससे बुरा ये व्यवहार वॉर कर के लो, इससे टाइम की भी अल्लाह आयतें नहीं थी रोक जब उनके इतने दुश्मन बने हुए थे, उनको रहा। मारने मिस्टर की साजिशें बेगैरत चल रही थी। इंसान, मिस्टर तुम बेगैरत। बेगैरत हो भाई गए भाई कि क्लियर करना, आयत में बात ही करना लिखा शांति से। है कि जो अरे तो तुम तुमसे पढ़ो युद्ध ना नहीं भाई। किया। एक भाई तू इतना पॉपकॉर्न की तरह उछल क्यों रहा है भाई, थोड़ा सबर कर। इस आयत में ही लिखा है जिन्होंने तुमसे धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया। तू बोल रहा है वॉर के सिचुएशन की है, और यहाँ पे जो वॉर नहीं करते उनकी बात हो रही है। क्यों झूठ बोलते हो भाई, क्या पढ़ते नहीं हो? देखो देखो मेरी क्या बात सुनो। दिमाग एकदम बंद हो गया है? अरे मेरी बात सुनो। जैसे दो दो जगह है, ठीक है। एक जगह के लोगों में कुछ लोगों ने तुम्हें किक किया, लेकिन वहां के कुछ लोग ऐसे भी है जो तुमसे जंग लड़ने आएंगे। या फिर वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं है जो ना तुम्हारे इधर। साथ अच्छा बिहेव करे। अरे समझोगे, पढ़ोगे तभी ना, ये चीज लॉजिकली दिमाग से पढ़ समझ पढ़ आएगा। पढ़, ये सेकंड लाइन पढ़। ये सेकंड लाइन पढ़। उनके जिन्होंने, साथ न्याय करो जिन्होंने तुम्हें धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हारे घरों से या निकाला, किसकी ठीक है। बात हो रही है? किसकी जो बात हो तुम्हें रही घर है? से निकालेगा उसको पहले, सिंपल सी बात, उस टाइम की बात है जिन्होंने नहीं बहुत नहीं, मुस्लिम को घर से सेकंड निकाला था सेकंड इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। सेकंड बात क्या है? तुम्हारे धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हारे घरों से निकाला, ये दोनों एक ओके, साथ ही है, एक मिनट उसी रुको। टाइम की चीज है, एक मिनट रुको, सिचुएशनल है। एक मिनट रुक अभी। एक हाँ। मिनट रुक, मैं डिस्कशन तुम एडम के साथ ही कर रहे हो। हाँ। मसला ये है कि तुम जो कह आप ही रहे करो, हो कि बेटर है। वॉर की, हेलो, हाँ। जो यार बात आप सुनो, कह रहे तुमने हो। एक दफा मजीद ओवर स्पीक किया ना बेटा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ठीक है, बोलो। क्यों निकालूंगा? इस वजह से नहीं कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्टूपिड इडियोटिक कल्ट ऑफ मोहम्मद से बाहर निकल जाओ। लेकिन निकालो भाई, गलत तुम्हें कैसे? तमीज से, तुम्हें तमीज और हौसले के साथ बात करनी, जैसे हम तुमसे तमीज और हौसले से बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना ये जो बदतमीजी वाला लहजा और ये जो बदतमीजी है ना, ये वाली बकवास मुझे मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, बात यह है कि मैं गालियां निकालने में शेर हूं, और मेरी गालियों के आगे ना तुम टिक सकोगे, ना तुम्हारा मोहम्मद और ना तुम्हारे माँ बहन, ना बहन, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी स्ट्रीम में गालियां निकालूं, ठीक है। तो मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके बैठा हूं इस वक्त। तो मेरे जो है ना, सबर का इम्तिहान मत लो। डू 30 नॉट सेकंड ओवर में लूं? स्पीक, नहीं डू बोल रहा हूँ नॉट भाई, ओवर बीच में स्पीक। निकल जाती है वर्ड, ठीक है कुत्ती बोलो। माँ के बच्चे, भैंस अरे चोत, तेरी समझ माँ के साले, अभी बोल रहा हूं कि मुझे ओवर स्पीक मत कर, रंडी की आदत औलाद। से, अगर ये तुम्हें आदत टाइमर से पे बात मजबूर है। करनी है तो मैं तुम्हें टाइमर लगा के देने को तैयार हूं। मैं हमेशा हर किसी को यही कहता हूं कि मैं, अगर तुम लोगों में सब्र नहीं है, तुम लोग एक अच्छे और ऐसे तरीके से डिस्कशन नहीं कर सकते, लेट्स हैव अ टाइमर, हम टाइमर पे बात कर लेंगे। लेकिन ये जो ओवर स्पीक है ना, ये ओवर स्पीक नहीं करना। तमीज से बात करो, तुमसे तमीज से बात की जा रही है। सैल साहब, आप अपनी बात खत्म करें, फिर इसको लाता हूं। हाँ अच्छा, बात ये है कि यहाँ पे असल में या तो तुम धोखेबाजी कर रहे हो, या तो तुम एकदम बेवकूफ हो। तो बस एक पॉइंट के लिए मैंने बीच में अनम्यूट करके बोला कि तुम बार बार जो वॉर 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 कर रहे हो, साफ लिखा है जो वॉर नहीं करते उनके साथ अल्लाह नहीं रोकता है। तो एटलीस्ट कुरान की आयत पढ़ के तो जो गलती है उसको सुधार लो भाई। जिद करके क्या मतलब है? या तो ये बोल दो अल्लाह झूठा है, तुम सच्चे। तुम जो बोल रहे हो वो अल्लाह नहीं बोल रहा है, वॉर की बात ही नहीं हो रही है। साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने तुमसे धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया। तो एक ओके, कंडीशन जो है वो युद्ध नहीं करने की है, वॉर नहीं करने की है। और तुम कहते हो कि वॉर की बात हो रही है और उसमें अल्लाह तुमको जो है ना कह रहा है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। भाई क्यों इतना धोखेबाजी क्यों करते हो, या इतने इतने बेवकूफ क्यों हो? जी एडम साहब, मैंने पॉइंट रख दिया, आप डिस्कशन कर लें। ले आयो सर इसको। अरे मेरे को पहले 30 सेकंड चाहिए, ठीक है। जो भी लोग कमेंट में भौंक रहे हो, मादर चोदो, तुम्हारे मन। मादरचोद होगा तू, तेरा नबी, तेरा पूरा खानदान, तेरा बहन, तेरी माँ, तेरा बाप। तू जिस नुतफे से पैदा हुआ है, वो नुतफा जिसमें से निकला है, वो भी मादरचोद। दफा हो जा साले, गेट लॉस्ट।
हरामखोर, बदतमीज, ये गालियां निकाल के स्ट्रीम का सत्यानाश करते हैं। तमीज से बात कर रहे हैं यार, इज्जत दे रहे हैं इसको, तमीज इसे रास ही नहीं आ रही। बेगैरत हैं ये लोग। मिस्टर प्राउड इंडियन साहब, मिस्टर प्राउड इंडियन, बोलना पसंद करेंगे सर? जी जी। ऊंची बोलिए सर। क्या टॉपिक चल रहा है अभी? सर टॉपिक चल रहा है कि क्या इस्लाम एक बेहतरीन दीन है? अच्छा, तो इसमें कोई शक है क्या? सर हमें तो पता नहीं, आपको शक है? नहीं, हमें तो कोई शक नहीं है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। जरा ऊंची बोलिए ताकि आपसे अच्छे तरीके से बात हो सके, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। नहीं, हमें अगर कैसा आपकी कह आवाज नहीं सकता है, लोगों हम को आएगी तो तो समझ नहीं आएगी। हमें कुछ शक होगा, हमें कोई शक नहीं है। ओके सर, क्यों अच्छा दीन है, बेहतरीन दीन क्यों है इस्लाम? हम्म। इस्लाम बेहतरीन दीन क्यों है? इसकी बहुत सारी वजह है। ओके, ऐसा करें कि 5 बजे दे दें। क्या हुआ? बस खत्म, टाटा, बाय बाय। हेलो मिस्टर सो कॉल्ड प्राउड इंडियन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ भाई, चलो यार, प्राउड इंडियन की आवाज गई। हेलो, प्राउड इंडियन खत्म, टाटा। बोल रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, बोलो। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये इक्वलिटी की बात करता है। इक्वालिटी की बात करता है? कुरान की आयत नहीं जो इक्वालिटी की बात करती है। जी। कुरान की आयत नहीं जो इक्वालिटी की बात करती है। नहीं, मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ सर। अगर आप कुरान पढ़े हुए नहीं है तो आपने किस तरीके से क्लेम कर दिया है कि इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है? मतलब मैं देखता हूँ ना, यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ मैं तो। क्या गधे जो हैं वो इक्वल होते हैं इंसानों के? जी। गधे और इंसान एक बराबर होते हैं? नहीं, वो तो अलग बात हो गई ना, वो जानवर में आ गया ना। ओके, लेकिन अल्लाह तो नॉन मुस्लिमों को गधे कह रहा है, क्या करूं? कहाँ कह रहा है आपके सामने बताइए? है स्क्रीन पे, चैप्टर नंबर 74 वर्स नंबर 50। जो मोहम्मद को नहीं मानते वो बिदके हुए गधे हैं। तो इक्वालिटी में तो फिर आप और गधे एक ही बराबर हो गए। फिर आप और गधे बराबर हैं? हम तो मानते हैं ना। क्या मानते हैं? हम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। तो इक्वालिटी कहाँ गई? जी। तो इक्वालिटी कहाँ गई? इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है सर? तमाम लोग बराबर हैं। हाँ, तो बराबर ही है ना। तो गधे और इंसान बराबर है, इसका मतलब है। गधे और इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? यार तुम, यार साहिल यार, यार ये क्या साइको है? ये मुझे साइको करने आते हैं यार ये लोग। मोमिन है ना एडम साहब, दिमागी अपंग रहते हैं मोमिन आजाद। देखिए मसला सर, ये है। आप जो है सबसे पहले तो आप कमेंट जो है ऐसा कीजिए जिससे इंसान बात कर सके। भाई तुम्हारे सामने कुरान की ये आयत है, ये कोई तरीका नहीं हो वो सकता बात इंसानों को करने का गधा कि कह रहा है, दिमागी और तुम अपंग कह रहे हो सारे या इंसान ये बराबर वो। हैं। यहाँ तो सारे इंसान बराबर हैं, या सारे इंसानों में कुछ इंसान गधे हैं? हाँ, तो सवाल जवाब कीजिए ना आप, दिमागी अपंग ये वो तो ये फिर ये आप ये सेम क्या चीज को आप है रिपीट ना टेलीकास्ट बताने कर के रहे हैं। बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या बोले आपको? अगर इतनी बेसिक सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आपका अल्लाह जो है काफिरों को गधा बोल रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं अल्लाह इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो फिर क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ इसका कैसी हिंदी बात की जाए? इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिखा सकते हैं आप? हिंदी बता दो भाई के लिए, अभी समझ में आई शायद भाई को कि कुछ दिक्कत है, हिंदी ट्रांसलेशन बता दो। आ गई सर। पढ़िए। जैसे बेशक बिदकने वाले गधे हैं। इसमें डायरेक्ट ही नहीं बोला ना।
हेलो, हाँ बोलो। कोई और क्वेश्चन करेंगे सर? नहीं, इसका तो आंसर दो। इक्वालिटी या तो बोलो इक्वालिटी नहीं है, दूसरा पॉइंट रखो। मैं इस इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इक्वालिटी की बात कर रहा किस हूँ इक्वालिटी की जो बात कर रहे जो बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ, सुनिए ना। जैसे कि मस्जिद में हो? नमाज बताओ। के लिए जाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। हेलो, हाँ बोलो। मस्जिद में नमाज के टाइम में कोई ऊंच नीच या कोई इस तरीके की कोई बात नहीं तो वो होती ना। इक्वालिटी नहीं अगर है, वो एक खास टाइम के ऊपर एक खास वक्त में आप सब इस तरीके से करेंगे। तो उस पे तो क्रिश्चियंस भी जब अपने चर्च में जाते हैं, सब एक ही जगह पे बराबर बैठे होते हैं। सो नहीं 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 उस नहीं तरह नहीं। तो क्या मतलब, नहीं 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 नहीं। देखिए क्या क्या उसमें क्रिश्चियन टाइम, चर्च में जब देखिए आप मेरी बात जाओ, सुनिए। जब आप चर्च में जाओ, तो क्या नहीं, किस मैं कुछ चर्च नहीं खास जाता। लोगों के लिए आगे की सीटें और खास लोगों के लिए पीछे की सीटें होती हैं? अच्छा नहीं एडम नहीं, साहब, मेरे को मैं एक चर्च बात नहीं गया, बताना। नहीं मैं आज तक गया नहीं ना एक मैं मिनट, चर्च। प्राउड इंडियन, एक मिनट रुक भाई। एडम जी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो टीवी पे देखा है मोस्टली मूवीज में सीन, यानी आप जो है चर्च में मेल फीमेल आसपास भी बैठ सकते हैं। इज इट ट्रू या कुछ है सिस्टम? सर कोई मसला नहीं, क्यों मसला होगा इस चीज में? क्योंकि ओके। बेसिकली अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे, इक्वालिटी को इसको मेल बोलते भी हैं। मेल भी रब ने बनाया है और फीमेल भी रब ने बनाया है। और अगर आपके हाँ जहन में फतूर नहीं है, आप जलील इंसान नहीं है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आपके साथ फीमेल्स बैठी हैं। और असल में चर्च में यू सिट एज ए फैमिली, आप बैठते हो हाँ, एज ए फैमिली। लाइक आप, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके बच्चे, यानी इनसे आपका पूछ लेना बाप, एडम साहब, मस्जिद में एज ए भी ऐसा फैमिली कर बैठते हैं। सकते हैं? पूछे सर, पूछे। माँ। हाँ। हाँ भाई, प्राउड इंडियन इक्वालिटी देखो। जी, काफिर को तो हटा ही दिया आपने, मस्जिद में काफिर तो देखिए मेरी नमाज बात नहीं सुनिए, पढ़ता। पहले पहले आप मेरी बात प्राउड सुनिए। इंडियन पॉइंट पहले सुन लो, ताकि उस हिसाब जी से जवाब दे बताइए सको आप। बताइए बताइए। ओके। देखो, पहली बात तो आपने मस्जिद का एग्जांपल दिया है। मस्जिद में काफिर तो आएगा नहीं नमाज पढ़ने, और काफिरों को तुम्हारा जी, अल्लाह जो है वो गधा बोल रहा है। ठीक है। वो काफिर अब मुझे मानता नहीं ना बताओ। अल्लाह को, इसलिए नहीं आएगा। आजी। जब काफिर अल्लाह को मानते हैं तो वो क्यों जाएगा मस्जिद में? तो मतलब काफिरों के साथ इक्वालिटी नहीं है ना? हाँ, आप क्या समझाना चाह रहे थे, आप वो बताइए। नहीं नहीं, पहले ये तो कंफर्म हो गया है कि काफिरों के साथ इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जब आपने मस्जिद का एग्जांपल दिया तो वहां पे मोमिनों की, दिमागी अपंगों की बात हो रही है, ना कि सारे इंसानों ऐसा की। कुछ तो नहीं एक है। तो पॉइंट देखिए हम क्लियर हो गया। मस्जिद से बाहर जब निकलते हैं तो हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई खड़े होते हैं, हम उनसे हाथ मिलाते नहीं, हैं, उनसे उनको हाथ तो मिला के घर दिमागी, पे जाते हैं, उनको उनसे तो बात गधा बोल रहा करते है हैं, ना सब अल्लाह। चीज करते हैं। भाई, क्या? उनको अल्लाह तो गधा बोल रहा है ना। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। अच्छा, मुसलमानों में और इस्लाम में फर्क होता है। हम मुसलमानों की बात ही नहीं करते, हम इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम के हिसाब से तो वो गधे हैं, अब बिदकने वाले देखिए गधे। कोई, सुनिए, मैंने खुद ये देखा है कि चाहे किसी मुल्क का वजीर आजम हो, चाहे जूती बनाने वाला मोची हो, वो उसको खींच के पीछे नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अगर मोची आगे की लाइन में खड़ा है तो वो उसको खींच के पीछे नहीं कर अरे सकता वजीर भाई, आजम वो किसी मुल्क मस्जिद का। तक जाएंगे, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि नॉन मुस्लिमों के साथ इक्वालिटी नहीं है। वो तो हाँ बोल दो, बी ऑनेस्ट यार। फिर मस्जिद अब के उसमें भी गैर आएंगे। मुस्लिम मस्जिद में क्यों जाएगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो गैर मुस्लिम मस्जिद में नहीं जाएगा, और गैर मुस्लिमों को तुम्हारा अल्लाह जो है, काफिरों को बिदकने वाला गधा बोल रहा है। तो इक्वालिटी तो नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया ना। मैं उस इक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। मैं जिस अरे इक्वालिटी की बात भाई, कर रहा हूँ किस मैं समझा रहा हूँ इक्वालिटी ना की बात आपको। कर रहा है फिर तो? मैं ये मुस्लिम कम्युनिटी की जो इक्वालिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई तुम इस्लाम कबूल मुस्लिम करके कम्युनिटी इस्लाम की में बात कर आता रहे है हो तो ना, उसको बराबर तुमसे। का हक दिया जाता है, चाहे वो प्राउड किसी भी इंडियन, जाति से आया हो, प्राउड किसी भी इंडियन, मजहब प्राउड से आया इंडियन, हो। प्राउड इंडियन। जी, तुम पहले ये बोलो कि नॉन मुस्लिमों के साथ इक्वालिटी इस्लाम नहीं सिखाता, फिर हम मुसलमानों की इक्वालिटी में भी बात कर लेंगे। पहले ये तो कंफर्म करो, बी ऑनेस्ट यार, सच्चाई का साथ दो। नॉन मुस्लिमों के साथ इक्वालिटी नहीं सिखाता इस्लाम। फिर हम जो आप मस्जिद की बात कर रहे हैं या मोमिनों की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले ये तो उसको, कंफर्म करो कि चलिए इस्लाम, ठीक है, सुनिए इस्लाम सुनिए। आपको। जी,
पहले ये कंफर्म करो, कहिए आप ये कहिए बोलो, कहिए, आप ये कहिए। अग्री करो कि नॉन मुस्लिमों के साथ इक्वालिटी की बात नहीं है इस्लाम में, फिर हम मस्जिद वाला सीन भी देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी? क्या बताया आपने? आप मस्जिद की बात कर रहे थे, हम अब मुस्लिम एक नॉन मिनट, मुस्लिम एक मिनट हम मेरी बात इंसानों सुन की बात लीजिए कर आप। रहे थे। अब सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुन अगर लिया मैं आपकी, पहले ये कंफर्म ऐस तो करो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की इक्वालिटी बताता है क्या इस्लाम? मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? आप पहले हाँ बोलो और उसके बाद उसकी दलील दो, या ना बोलो और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करो। क्या आंसर क्या चलिए आपका? चलिए चलिए, मान लेते हैं नहीं सिखाता फिर। ओके, नहीं सीखा था। लो भाइयों, हम्म, एडम साहब, आप सबने सुना कि जिस आयत की, क्योंकि भाई ने नहीं, कुरान पढ़ा नहीं है, आप उन्होंने पहले सुनिए ही कहा, सुनिए। भाई रुक जा अभी थोड़ा, सबर कर। अच्छा, हम्म, इन्होंने कहा था मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, एडम साहब। तो इनके सामने जो दलील रखी गई है उससे बिल्कुल साफ साफ पता चल गया, और भाई ने भी अग्री किया है कि इस्लाम में सारे इंसानों की इक्वालिटी की बात नहीं होती नहीं, है। आपने कहा मान लीजिए, मैंने भी नहीं, अच्छा सुना यार, मान नहीं। एक लीजिए बार नहीं यार बोला मैं मैंने। यार साहिल 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 सर, इसको बैक स्टेट किया है। साहिल तू सीधा मस्जिद पे आ, मुझे पता लग गया मैं तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है। प्लीज उस पे आ, उस पे खत्म कर इसको, गेम खत्म, इससे समझना नहीं है, लोगों को समझ ओके, आ जाएगी कम से कम। ये ऐड किया। ओके। अच्छा, प्राउड इंडियन, मस्जिद में इक्वालिटी है? हाँ बिल्कुल है। मर्द औरत की इक्वालिटी है? क्या? मर्द और औरत की इक्वालिटी है, मतलब मर्द और औरत जो है साथ में नमाज पढ़ सकते हैं? हस्बैंड वाइफ पढ़ सकते हैं क्या, कोई मसला नहीं। मस्जिद कौन में सी एक जाके एक ही मस्जिद साथ है? में, मस्जिद में जाके हस्बैंड और वाइफ एक ही साथ में नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं कोई नहीं, एक मस्जिद मस्जिद बता में दे। नहीं, हमारे यहाँ तो पढ़ते नहीं है। कहीं पर कोई कल्चर होगा, कोई ऐसा सिस्टम होगा तो जरूर पढ़ते इधर होंगे, से हमारे यहाँ तो एक पढ़ते नहीं है। एक मस्जिद बता दे प्राउड इंडियन, जहां पे मर्द और औरत एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, जमात में देखिए, या अब किसी मैं और इसका में। मसला, सुनिए या, सुनिए सुनिए। हेलो। हाँ बोलो। अल्लाह ने इंसान को एक फितरत देकर पैदा किया। तो मस्जिद में क्यों अलाउ नहीं किया अब अल्लाह ने? सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, तुम्हारा खुतबा, हर हर चीज को जो है तुम्हारा खुतबा नहीं एक। सुनना है ना भाई। प्राउड इंडियन, बात सुनो। देखो, यहाँ पे हम लोग खुतबा सुनने के लिए नहीं बैठे। यहाँ पे हम जो चीज पे हम जो चीज पे ऐतराज करेंगे, आपसे स्पेसिफिकली उसका जवाब देंगे। हमें लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ यहां नहीं जाना है। यहां आप डिस्कशन के लिए आते हो, तो आपने उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको क्वेश्चन किया गया है, उसी चीज का आंसर देना है, ना कि जो क्वेश्चन नहीं है उसका जवाब दे। तो सीधा सवाल है, आपने इक्वालिटी की बात की, उसमें हमने ऐतराज किया कि अगर मस्जिद में इक्वालिटी है तो मर्द और औरत एक साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? हालांकि मैंने एक एग्जांपल आपको आपके सामने एडम साहब से कंफर्म किया कि आप जो है ना, चर्च में ऐसा कोई सीन नहीं है, आप चर्च में साथ में भी बैठ सकते हैं मर्द औरत। सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। चर्च में उस तरह की इबादत नहीं होती ना। ओके, किसी भी तरीके की इबादत होती हो, लेकिन इस तरीके का इन इक्वालिटी वाला सीन नहीं है चर्च में, राइट? आपके मस्जिद में ये इनइक्वालिटी क्यों है कि मर्द और औरत जो है, लेट अलोन के पराया मर्द हो या पराई औरत हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी एक साथ एक सफ में आप नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों? क्यों नहीं पढ़ सकते? ओके, मुझे दलील दीजिए और एक एग्जांपल दीजिए जहां पे पढ़ना अलाउ किया गया हो या जहां पे लोग पढ़ते, प्लीज। मैंने आपकी स्ट्रीम में एंटर होने से मतलब, कब क्या कहा था मैंने अभी इतना स्टडी नहीं किया है। तो नहीं जब या स्टडी जिस फिर किया चीज तो का झक मराने के लिए आया साहिल, है भाई। छोड़ यार, छोड़ साहिल, वेस्ट ऑफ टाइम है घटिया ये, मैं इंसान। निकाल रहा हूँ इसको, मैं निकाल रहा हूँ इसको। अच्छा, स्टूपिड एडम इडियट। साहब, इसमें कोई स्टडी की बात भी नहीं है। आपको सर ये वो चीज के लिए झूठ है ना स्टडी सर, करने की जरूरत नहीं है। वो हाँ, जब वो कह रहा है कि जी वो पढ़ सकते हैं, इट्स द utmost stupidity। हाँ, और मैंने स्टडी नहीं किया, तो यहाँ पे हम लेने आया यार, तू हाँ, झक स्टडी कर। मराने के लिए आए हो फिर? जाके स्टडी करके आओ ना फिर। टाइम वेस्ट करने आते स्टडी हो हम नहीं लोगों किया, का। यहाँ पे सब बराबर है, सब बराबर है। किधर बराबर है यार, इस्लाम में तो औरत वैसे ही कुत्ते की तरह है। मोहम्मद सलीम। जी आवाज आ रही है। जी आ रही है जनाब। अब्बू मैं हूँ आपका, दोबारा इस टाइप का नाम ना रखना, वरना बदतमीजी मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ।
मोहम्मद मैं भी सलीम कर मैंने सकता कहा आपका हूँ। नाम मैंने चेंज किया, आप बदतमीजी वाला नाम रख के आए थे। नेक्स्ट टाइम ऐसा नाम रख के आएंगे तो गालियों पे आऊंगा मैं मेरा नाम गाली अबू नहीं आदम है यार, निकालना चाहता। इसीलिए अबू आपका रखा था। नाम नहीं, मेरा नाम अबू मोहम्मद है, और मोहम्मद की वालदा से पूछना मेरे ही नुत्फा गया हुआ है उसके अंदर, काफी है कि और करूं? यार अगर मैं गालियां नहीं निकालना चाह रहा, तमीज से बात करना चाह रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी आके तमीज से बात करें। आखिरी चांस दूंगा, अच्छे तरीके से बात करनी है तो आप कर लें मोहम्मद सलीम साहब, नहीं करनी मैं आपको किक आउट कर दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम इस टाइप के स्टूपिड नाम मत रख के आइएगा नहीं, ऐसे ही ऐप की। रखूंगा मैं। पहले मेरी ऐसे बात ही सुनो। रखूंगा, जाए फिर गांड बनाए अपनी वालिद से। गेट लॉस्ट मिस्टर नो नेम साहब। जी जी सर, मुसलमान है सर आप? यार नो नेम आपसे पहले भी बात हुई है, आप वही वाले नो नेम है या कोई और नो नेम है? हाँ तो जी मैं वही नोने में हूँ। तो आपने इस्लाम छोड़ दिया था लास्ट टाइम? नहीं 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 छोड़ा था मैंने। नहीं छोड़ा था आपने, छोड़ दिया था। अब टेंशन क्या नहीं है? नहीं छोड़ा मैंने। क्यों नहीं छोड़ा आपने? नहीं अब छोड़ दिया मैंने। ओह मेरे खुदा। अच्छा, अब छोड़ दिया, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपने छोड़ दिया। आप लास्ट टाइम छोड़ गए थे, आपको फ्लावर भी दिलवाए थे। नो नहीं 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 ये कब हुआ? अच्छा, यार आप फ्लावर दे दें यार, नो नेम ने इस्लाम छोड़ दिया यार, फ्लावर दे दें नो नेम को। जरा आप जल्दी से स्ट्रीम बोल दें, दिखाइए कौन से में हूँ। जरा जल्दी से बोल दें, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है, जल्दी से बोल दें। अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी है। चलें, बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सर, मुबारक है मुबारक है मुबारक है सर, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। देखिए आपको फ्लावर्स भी मिल गए ढेर सारे, वेरी गुड। यार ये नो नेम हमारे साथ बड़ी लड़ाइयाँ और बड़ी बहसें करते रहे हैं वैसे, अगर आप लोगों को याद हो, नो नेम बड़ा लड़ाइयाँ बड़ी बहसें करता रहा, फाइनली इसने भी इस्लाम छोड़ दिया। चले सर, बड़ा अच्छा लगा सर, फाइनली। सर लेकिन अब मेरा सवाल है कि फिर अब इसके बाद क्या? अब इसके कब बाद कहाँ छोड़ा, जाए? कब छोड़ा आपने? मैंने ये एकदम से नहीं छोड़ा, ये धीरे धीरे जैसे चीजें पता लगी है मेरा इस पे फिर विश्वास कम हो गया। अभी विश्वास कम हुआ है या अब खत्म किया है? मेरा एक डाउट है कि क्या होगा अगर मान लो जो असली खुदा है वही मतलब इविल हो अल्लाह जैसे। अगर असली खुदा ईवल हो तो वो फिर वो खुदा ही नहीं है ना, ईवल तो शैतान होता है, खुदा तो नहीं होता ना ईवल। मतलब जैसे इविल ही के पास पावर हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो गुडनेस है उसके पास ही सारी पावर हो। यार ठीक द है ना, तो बेस, मत मानना भाई, तो मत मान। इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या है? अगर लग रहा है तेरे को असल खुदा ही इवल है, तो मत मान। अपना खुश रहना लाइफ में, इतना टेंशन क्यों, लोड क्यों ले रहा लाइफ अपने भेजे पर? वो भी छोटे से भेजे पर। नहीं खुश रह, लाइफ में एंजॉय फिर कर। मरने के बाद अजाब तो मिलेगा ना फिर अगर। यार अगर तो अगर वो तो अगर तेरे अज्यूम कंट्रोल में नहीं करके, है ना। अगर हाँ अज्यूम करके असल खुदा जो है वो ईवल है और वो ऑल पावरफुल है, तो तू जो मर्जी कर ले, तुझे तो अजाब मिलेगा ही हाँ, मिलेगा, फायदा। वो तो तेरे बस में नहीं है ना, फिर छोड़ ना तू, ये लाइफ जो उसमें एंजॉय कर, बाद में क्योंकि देख लेंगे। दूसरी लाइफ में तो अजाब है ही है तेरे पास फिर। यार नो नेम एक बात यार, सिंपल सी बात है यार, क्यों 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 इतनी सिली आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हो यार? जबरदस्ती। नहीं क्योंकि इतना इसको हम इसका तो कोई प्रूफ है नहीं कि वो उसका गुड होना जरूरी है, तो इस वजह से मैंने पूछा कि वो यार देखो ये क्या है उसका, मेरे दिमाग में अपने आप तू ही। लोड क्यों ले रहा, तू खुश रहना यार भाई, सिली क्यों बात लोड सुन, ले रहा? बात सुन, सिली बात सुन, अगर उसके गुड होने का कोई प्रूफ नहीं है तो फिर ये दुनिया फिर गुड और इवल दोनों को रख नहीं सकती। इट्स अ वेरी जी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, बट थिंक अबाउट इट। इफ खुदा, अगर कोई खुदा है जिसने दुनिया बनाई है, इफ ही इज नॉट गुड, देन बाय डिफॉल्ट दुनिया को ईवल पे चलना चाहिए था। मेरे हिसाब आपको से तो इवल पे ही इनहेरेंटली, चलती है। इनहेरेंटली तो इंसान बुरा ही होता है मेरे हिसाब से तो। कैसे?
क्योंकि ये जो इंसान पहले एक दूसरे को मारता था, काटता था। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसको हम क्यों सोशलाइज नहीं काटता करते, वो क्यों मारता था, क्यों काटता था? क्योंकि शायद उसके अंदर एक सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट होती है कि मुझे इन ओके, सबसे फॉर द सर्वाइवल इंस्टेंट। ओके, वंस यू आर सिक्योर and you are not trying to survive, why would somebody kill somebody? नहीं, फिर तो कोई नीड नहीं है। Okay, so the need for killing somebody is based on your survival instincts. जी, Then where is the evil? इवन ये सेल्फिशनेस में है कि नहीं, ये selflessness मेरी में लाइफ नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये सर exactly your life is important. If somebody is trying to kill your life, you'll have to kill the other person. जी, It's called defense. Why will you not defend your life? एक फिल्म है, सीरीज है, उसका नाम है व्हील्स ऑफ लाइफ। व्हील्स है या व्हील ऑफ लाइफ है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है या प्राइम पे, आई डोंट रिमेम्बर। उसमें एक खास किस्म की कौम दिखाई गई है जिन्होंने काफी लड़ाइयाँ की थी और फिर उन्होंने कहा हमने आज के बाद किसी इंसान के ऊपर तलवार नहीं उठानी। अच्छा, तो ये फैमिली जो है, ये फैमिली नहीं, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जा रहे होते हैं। तो उस ग्रुप के अंदर से उनकी एक लड़की होती है, छोटी उम्र की, 14-15 साल की, समवेयर लाइक दैट। उसको कुछ लोग आते हैं, उठा कर ले जाते हैं, उसके साथ इज्तिमाई जोर पे ज्यादती करते हैं। उस लड़की के भाई और उसके दोस्त यार जो हैं, वो मिलके जाते हैं लड़की को छुड़ाने। वहां पे वो लोग जो है ना जाग जाते हैं, रात के टाइम छुड़ाने जाते हैं, व्हील्स ऑफ टाइम, रात के टाइम वो जाग जाते हैं। वो जब जाग जाते हैं तो फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर ये उन लोगों को कत्ल कर देते हैं और उस बेटी को छुड़ा के वहां से ले आते हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों ने उनको कत्ल कर दिया होता है, तो ये जो सारी फैमिली ग्रुप है ऑफ लाइक 200 पीपल, ये उन 4 बच्चों को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। कहते हैं नहीं, तुम नहीं रह सकते क्योंकि तुम लोगों ने कत्ल किया। सो व्हाट यू आर टेलिंग मी इज कि यार, नो मैटर व्हाट, चाहे तुम्हारी लाइफ स्टेक पर हो, तुमने अपनी लाइफ को खत्म होने देना है किसी ईवल की वजह से। देखो, वो जो लोग उस बच्ची का रेप कर रहे हैं, वो ईवल लोग हैं। वो जो लोग इन बच्चों का कत्ल कर रहे हैं क्योंकि वो उस बच्ची को बचाने आए हैं, छुड़ाने आए हैं, वो ईवल लोग हैं। मगर अगर आप डिफेंस में भी उनका कत्ल नहीं करते तो आप ईवल कैसे होगे? नहीं, इविल तो दूसरे लोग हैं यहाँ पे। तो फिर सो देयर इज अ टाइम, देयर इज अ नीड जिस वक्त आपको हथियार उठाना पड़ता है। जी, सो तो चलिए, अभी आई आपको विल थिंक। थियोलॉजी के अलावा जो है ना फिलोसफी पढ़ने की बड़ी जरूरत है। पहले फिलोसफी पढ़ें, फिर कभी थियोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, जाके फिलोसफी पढ़िए अबाउट दिस। अब मुझे कौन सी, मतलब इसके बाद ही मुझे क्या, कहाँ पे जाना चाहिए, ये भाई पूछना साहब, था मैं। आपके बेस ये भी सही नहीं। अभी आप सुकून करें, एंजॉय करें, दुनिया देखें, दुनिया की डिफरेंट थियोलॉजीज को सरसरी लेवल पे पढ़ें और फिलोसफी को पढ़ें। फिर मेरे पास आइएगा, फिर बताऊंगा। स्टार्ट अभी आपकी बेस बहुत हिली हुई है। स्टार्ट स्टार्ट विद स्टार्ट फिलोसफी। कहाँ से करना चाहिए? फिलोसफी, फलसफा, किसकी फिलोसफी? बकरी की कोई फिलोसफी। आपके, नहीं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, कांट, डेकार्ट, कौन सी? भाईजान, फलसफे को पढ़ें। व्हाट डज फिलोसफी सेज, फिलोसफी 101 बुक्स मिल जाएंगी आपको, रीड दैट। ठीक है। ठीक है, ओके, टेक केयर। किसी इतने और, अरिस्टोटल को और, पढ़ने से पहले फिलोसफी 101 तो पढ़ लें। अरिस्टोटल की किताब तो आपके ऊपर से गुजर जाएगी, पहले फिलोसफी और 101 जैसे पढ़ें। मुझे कभी कोई सवाल हो तो फिर मैं क्या, आप आपसे? डिस्कॉर्ड पे आ जाइएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद। यार साहिल साहब, जब ये बाज दफा यार, ये इस्लाम तो छोड़ दे के ये इतनी अजीब अजीब आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि बंदा कहता है यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं तो पहले कहूंगा भाई, इस्लाम छोड़ दिया, थोड़ा लोड कम लो ना भाई, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ में, थोड़ा कम से कम 1-2-3 महीना तो एंजॉय करो, फिर लोड लेना लाइफ जिंदगी में। कौन खुदा है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, क्या दुनिया की हकीकत है, सब उस पे अपना दिमाग दौड़ाना। पहले थोड़ा भाई, थोड़ा खुश तो रह लो लाइफ में। हाय हाय हाय। अजीब लोग है यार।
अगर गॉड ही इवल हुआ तो क्या करेंगे? तो भाई फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आप गए, फिर तो आपकी नैया डूब गई हुई ऑलरेडी। हेलो हाँ जी तुराब साहब। जी, मेरा एक सवाल था। तुराब साहब मुसलमान हैं? जी सर अत्तहियात सुनाइएगा, जी। अत्तहियात सुनाइए। अत्तहियातुलिल्लाहि सलावातु व तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, थैंक यू। सर ये जब बताएं आज के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं आज का टॉपिक नहीं, थोड़ी देर पहले मैं एक हदीस आप बता रहे थे दहिया कल्बी के बारे में, हाँ जी। तो वो मुझे जानना था। मोहम्मद और दहिया कल्बी का 21 का टाकरा था, सॉरी हाँ वही, 69 का टाकरा था, दोनों जो भी मस्ती था करते थे। वो रेफरेंस बताओ मुझे। सर बुखारी की हदीस है, एक सेकंड में निकाल देता हूँ। बुखारी की हदीस है 3634 हम्म, और नसाई की हदीस है 4991। बताओ स्क्रीन पर। लो जी आ गई स्क्रीन पर, पढ़ो। बताओ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे यार है, 69 का टाका है। पढ़ो, नहीं, तुम पढ़ के सुनाओ, मैंने पढ़ कहाँ लिया पर भाई। लिखा हुआ है? मैं भी पढ़ देखो लिया हूँ भाई जो हदीस के बंदा बारे में। देखो बात सुनो, नहीं क्या नहीं, देखो दయ్యుल कल बताने लगा हूं तो यहाँ, रहा, अब तुम्हारे जवाब का हाँ जवाब हाँ देने लगा हूं हाँ सवाल हाँ का। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सबसे पहली बात यह है कि हम्म, दయ్యుल कल्बी जो है हम्म, वो मोहम्मद के महल्ले का महल्लेदार था, करेक्ट? क्या? मोहम्मद का महल्लेदार था, महल्लेदार, हाँ। ओके, नेबर था, ये ठीक है? रेफरेंस थोड़ा दो, ये थोड़ा रेफरेंस देना मुझे, हाँ। इसके बाद आपके ये कन्वर्ट, इसके बाद के बाद, ठीक है। ओके। ओके, कंटिन्यू। या दయ్या मोहम्मद जो था वो मदीना में था और दయ్या जो था वो मक्का में रहता था। नहीं, मुझे पता है वो सीरियन था। कहाँ रहता था? वो सीरियन था, वहां पे हिजरत करके रहता आया कहाँ था। था? वो मदीने में रहता था। थैंक यू सो वेरी मच। तो मोहम्मद का महल्लेदार था, ओके। नाउ एक तो ये बात कंफर्म हो गई, अब मुझे रेफरेंस देने की इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नाउ बाजू था वो, नहीं। मक्के में तो बहुत सारे लोग, मदीने में तो बहुत सारे लोग होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो 69 का टाका था। हाँ वो 69 हदीस का में टाकरा मैं दिखाता हूँ नहीं, आपको। यहाँ पर, हाँ। वो हाँ बताओ मुझे, हदीस में बताओ। मैं दिखाता हूँ आपको हदीस में। और बाजू रहता था वो भी बताओ हदीस मैं में। दिखाता हूँ। बाजू रहने की बात नहीं की, मोहल्लेदार की बात की है। 40 घर नहीं, मोहल्लेदार थे, ठीक है? मोहल्लेदार में तो बहुत सारे लोग रहते थे। तो इसका उसमें मतलब दయ్या भी था, लेकिन तो, दయ్या चूंकि खूबसूरत आदमी था इसलिए मोहम्मद को पसंद था। हाँ, मैं वो अब आपको सीरिया से दिखाता हूँ था इसलिए 69 का, खूबसूरत था। 69 का टाकरा दिखाता हूँ आपको। हाँ बताओ। अच्छा, ये जनाब 69 का टाकरा दिखाने के लिए, उई हम्म, शूट वो किधर गया मेरा साहिल? ये क्या हुआ, जी एडम साहब। कब हुआ यार? मेरा पेन गायब हो गया। पेन गायब हो गई? हाँ कौन सी वाली पेन? व्हाइट इंक वाली यार, पेन? हाँ जिसकी वजह से मैंने अभी उनको 69 का टाकरा दिखाना था। अरे रे 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 रे, व्हाइट इंक वाली पेन ही गायब हो जाएगी तो मिल गई कैसे मिल गई मिल चलेगा? गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, लेफ्ट अरे बैग में मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, फाइनली मिल गई। ओके दोस्तों, सॉरी यार, बड़ा मसला हो जाता है ये। अगर पेन ना होना तो फिर 69 का टाकरा नहीं दिखता, बड़ा मुश्किल हो जाता है दिखाना। ये क्या हुआ, शेयर स्क्रीन, और ये शेयर आ गई। ये क्या हुआ जी सर? आपको मेरा पेंट ब्रश नजर आ गया? हाँ। तो जनाब ये मट्टी का नहीं नहीं, डाइस बनाया नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद के लिए। हदीस 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 हाँ हाँ हदीस पढ़ दी थी, वो हदीस। आपने देख लिया था कि मोहम्मद के लिए मट्टी का एक डाइस बनाया गया, नहीं ठीक नहीं, है? हदीस हदीस। हदीस पढ़ ली है, अब मैं भाई दिखा रहा थोड़ा हूँ। रुक नहीं, जाओ हदीस भाई। बताओ यार। हदीस सुराग, बताओ, हदीस बताओ सुराग, यार। इसको बैक हदीस स्टेज बताओ करके यार। बुलाना पड़ेगा एडम हदीस साहब ये बताओ देखो। यार। चुप करके सुनो, हदीस बता रहा हूँ, हदीस ही बता रहा हूँ, हदीस बताओ यार। हदीस ही बता रहा हूँ, चुप करके बैठ जाओ। बताओ। इस पे मोहम्मद बैठा हुआ है, हदीस बताओ यार। यहां से दहिया आता है, जो खूबसूरत खूबसूरत बंदा है, वो हदीस बताओ कारपेट के, यार। यार हदीस है, बकवास बंद कर, हदीस है ये। हदीस बता। नहीं। ओके, यहाँ पे रग के आखिर में दहिया आता है,
और रग के आखिर में बैठा है वो, ठीक है, रग के आखिर में। मोहम्मद कहता है मेरे पास आ, दैया पास आता है। मोहम्मद कहता है और पास आ, दैया और पास आता है। मोहम्मद कहता है और पास आ, दैया और पास आता है। हत्ता के लिखा हुआ है कि वो मोहम्मद की टांगों के ऊपर हाथ रखता है, और मोहम्मद की टांगों के ऊपर हाथ रखने के लिए आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप चुम्मी चाटी स्पेस में आ जाते हैं, अनलेस के मोहम्मद पीछे झुक जाए। अब ये जो चुम्मी चाटी स्पेस है जिसमें मोहम्मद और दैया आए हुए हैं कि उसके हाथ जो है उसकी टांगों में है, ये जनाब आपके पास हदीस मुबारक है कि मोहम्मद उसे पास बुलाता है, नसाई की हदीस है, मेरे करीब आ, कम क्लोजर कम क्लोजर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अब हदीस के लफ्ज, मैंने पहले भी ये पढ़ा था, दोबारा आपने कहा तो आपको पढ़ दिया। ये जनाब हदीस के लफ्ज भी मैं साथ में ले आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि जो भी मैंने बनाया है ये एग्जैक्टली हदीस के लफ्ज है। नहीं सर, आपके पास हदीस भी आ गई, नीचे हदीस की कटिंग मैंने डाल दी, और ऊपर आपके पास आ गया कि मोहम्मद ने किस जगह पे बनाया। ले सर, पूरा पढ़िए सर। पूरा हदीस, ये थोड़ा है, पूरा हदीस। सर पूरे हदीस में जो मेजर पॉइंट है वो ये है। हाँ, आप पूरा ये हदीस पढ़ना नहीं, चाहते हैं, मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा, पढ़ेंगे आप, मैं नहीं ये पढ़ूंगा। ये नहीं है पूरी हदीस, इतना टुकड़ा नहीं है हदीस वो। वहां पे ओके, बहुत सारे लोग थे, 100 लोगों के सामने 69 नहीं करते, शायद तुम लोगों में कल्चर होगा, वो थोड़ा पूरी हदीस बताओ। मुझे बताएं कि क्या आप किसी बंदे को अपने इतने करीब मिलवाएंगे कि उसको बेंड होके अपने हाथ उसकी टांगों के ऊपर रखने पड़ जाए? अगर कोई छोटे बच्चे अगर आपके घुटनों पे हाथ ये रख दे तो छोटा इसका बच्चा मतलब नहीं है, दहियल 59 कल्बी है। छोटा बच्चा नहीं नहीं, है। मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको एक एग्जाम्पल के तौर दहियल पर। कल्ब नहीं, एग्जाम्पल वो देना जो बड़े की हो, क्योंकि बड़ा याद है, दहियल नहीं, कल्बी बड़े भी बड़ा की है, अगर मोहम्मद भी कोई, बड़ा है। अगर तुम तुम्हारे अब्बू के घुटनों पे हाथ रखते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मैं अपने 69 कर रहे अब्बू हो। के जब घुटनों के ऊपर हाथ रखूंगा तो मैं नीचे हम्म, बैठूंगा, उसके घुटने दबा रहा हूँ, पाँव दबा रहा हूँ, तो आई वुड बी नहीं, सिटिंग इसका डाउन, मतलब नॉट हाथ रखने बेंडिंग। से, हाथ रखने से। नॉट बेंडिंग। हाँ, तो इस हदीस में यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा दहिया कल्बी ने अपने हाथ रखे। ओके, नहीं, हाँ, ये मोहम्मद बुलाता रहा है, रीड, हाँ, लिटिल नजदीक क्लोजर, बुलाते हैं, kept हाथ on रखने के telling लिए him नहीं। to come closer हदीस until he put his हदीस hand on हदीस the पूरा knees हदीस of the हदीस messenger। आदम, हदीस पूरी पढ़ो यार। हदीस तुम्हें पूरी जो ही है सहा ये। नहीं है, हदीस पूरी नहीं है यार, वो हदीस पूरी पढ़ो यार, शुरुआत से लगाओ फिर से हदीस। तो अब बात ये है कि आप समझना नहीं चाह रहे हैं तो एक सेपरेट चीज है, मैं नहीं, मैं हदीस सामने समझ ले गया हूँ आता हूँ। यार, देखो हदीस पूरी बताना चाहिए, कभी भी आधी बात नहीं करना हदीस चाहिए, ये मैंने पूरी है। तो अब ये मैंने पूरी हदीस पूरी, हदीस नहीं है यार। खोती के बच्चे, हदीस मैंने पूरी दिखा दी थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तुम पढ़ लो, ठीक है? उसके अंदर जो पॉइंट है वो यही है, मैंने हदीस आपको पूरी दिखा देता हूँ, आप बड़े आराम से पूरी हदीस पढ़ें, सबके लिए ऊंची जुबान में हाँ, पढ़ें अरबी में सर। भी खोल दो, अरबी में भी खोल दो, पढ़ देता हूँ अरबी में भी। अभी इंग्लिश में पढ़ लें, फिर अरबी में पढ़ लीजिएगा, पढ़े। हम्म, हम्म। The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would sit among the companion, वो पूरे क्या हुआ? कंपेनियन बस, हाँ, ट्रांसलेशन नहीं companions। करें, सिर्फ पढ़ें आप। हाँ, नहीं, ट्रांसलेशन भी करूंगा, शायद जो नहीं हिंदी करेंगे आप, हमारे ऑडियंस है वो सुनेंगे, वो नहीं करेंगे समझेंगे। आप, नहीं करेंगे मैं आप। वो अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तो एक अजनबी आया। चलें जाएं, जब हदीस पढ़ रहे हैं तो आ जाना, गधे का बच्चा। पहले हदीस पढ़नी, हदीस पढ़नी, हदीस पढ़नी, अब अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन भी करनी, क्यों करनी है भाई? तुम पढ़ लो, मैं दिखा चुका हूं, लोगों ने पढ़ ली हुई है, ट्रांसलेशन हो चुकी हुई है, अब तुमने पढ़नी थी। गेट लॉस्ट, गधे लोग। बात करने की तमीज ही नहीं है, बात करनी नहीं है, हौसला ही नहीं है, तो आते क्यों? आते क्यों? जाहिल। मिस्टर सुमन, मिस सुमन या सुमन, सुमिनियन, वटेवर, अंसारी साहब आपको बैन कर रहा हूं, आप इतनी दफा आए हैं और आप जो है बोलते नहीं हैं, तो आप हदीस पढ़ोगे सुकून से कि नहीं? पूरी पढ़ने देना और ट्रांसलेट भी करने देना, नहीं, पूरे लोग तुमने सुनेंगे। ट्रांसलेट नहीं करना, जो हदीस के नहीं, लफ्ज है वो पढ़ लो और नहीं, खत्म। पूरी सुनने देना, वरना तुम लोग बुज़दिल हो। बुज़दिल तो तेरा मोहम्मद था,
जो डर के जो भी भागा तुम था और जो कत्ल भी करवाता भागा था, था क्योंकि एक नंबर यार, का जलील और हरामी शख्स था वो। और मोहम्मद के उसके नाम से हरामी जी रहा पुने है तो मोहम्मद मोहम्मद के नाम से नहीं जी रहा, तुम लोग जी रहे हो, तुम्हारे उलमा जी रहे हैं मोहम्मद के नाम से। मैं तो एक्सपोज कर रहा हूं। अगर आज मैं मुसलमान होके बैठा होता, यहाँ पे शक्ल दिखा के कैमरे में बैठा होता, पिजारो और पराडो मेरे नीचे होती, तुम लोग पैर मेरे पैर के नीचे हाथ रखते, ये होता। तुमने हदीस पढ़नी है, तुम्हारे लिए ले आया हूं। कुछ अपने तरफ से अल्फाज हदीस में ऐड नहीं करो, सिर्फ पढ़ लो, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए जो मैंने दिखाया स्क्रीन के ऊपर, इमेज बना के बिल्कुल सही दिखाया। और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर बोलना है, टाइमर लगा के डिबेट होगी। ये हदीस पढ़ूंगा और पढ़ना बोलूंगा, है, पूरे पूरे हिंद, हमारे हिंद के लोग सुनेंगे इसको। जो लिखी हुए लफ्ज वो पढ़ोगे, और हाँ फिर उसके वही बाद पढ़ूंगा, टाइमर फिर लगा के डिबेट करना, उसमें उस, उर्दू में हिंदी में वैसा उस डिबेट कर लेना। अभी हदीस पढ़ोगे बस, और कुछ उसका नहीं। ट्रांसलेट करूंगा मैं। ठीक नहीं है, करोगे, ट्रांसलेट करूंगा और नहीं सुनाऊंगा। करोगे, नहीं करोगे। नहीं, इसका मतलब तुम चलो जाओ, जाओ दफा हो जाओ, फिर करके दिखाओ। अब एक बाप की औलाद हो तो कुत्ती के बच्चे दोबारा आके हदीस ट्रांसलेट करके दिखा। जा, गेट लॉस्ट, जा बैठा रहे यहीं पे। जी जुल्फकार अली। जी जुल्फकार। आशीष साहब बैन किया मैंने आपको। तुम लोग समझते होगे, तुम लोग जो हो वो अपनी मर्जी से गेम डालोगे, नहीं डालोगे। मैं बाप हूं तुम लोगों का। मोहम्मद ने भी कहा था आदम सबका बाप है, मैं बाप हूं। जा तो आप जो पुटना पुट ले। हदीस का जो मेन मतन था, जो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, और वो यही है कि बेंच बना के दिया मोहम्मद को। वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, धैया आया है, बहुत खूबसूरत स्मेलिंग था, हाय 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 हाय। और फिर उसके बाद उसने कहा क्लोज आ क्लोज आ क्लोज आ, जब तक कि उसने अपने हाथ उसकी नीज पर नहीं रख लिए। अगर तमाम लोगों के दरमियान में मोहम्मद आ रहा है, जिब्राइल आ रहा है, तो मोहम्मद के कान में कानाफूसी करेगा? नहीं। ही हैज टू स्पीक लाउड टू एवरीवन। इतना नजदीक क्यों बुला रहा है? मोहम्मद और धैया में 21 का टाकरा नहीं, 69 का टाकरा था। जाओ जो पुटना पुट लो। अगर तुम हदीस पढ़ते तो मेरे साथ टाइमर लगा के डिस्कशन कर सकते थे, तुमने नहीं पढ़ी, अब तुम रो। ओके जी। सर साहब क्या ख्याल है, इनका रोना बनता है यहाँ पे? रोना चाहिए ना इनको अच्छे तरीके से? बिल्कुल। इनको अब रोना चाहिए, क्योंकि जब मैं मौका दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लो यार, उसके बाद बहस कर लेना, उसके बाद बहस करना ना। जब मैंने कहा हाँ, कर, कि पहले पढ़ ले फिर बहस करना भाई। कहा था इसे बहस करें, अब तो भाई अब रोए, अब रोए, क्योंकि अब ये डिस्कशन ही नहीं कर सकता इस टॉपिक पे। कैसे करेगा? अब तो नहीं ले रहा। अगर ये अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं ना, कि जो ये कहेंगे वही होगा। बेटा, पाकिस्तान में रहा हूं सारी उम्र, मैं जलील करता रहा हूं नॉन मुस्लिमों को पाकिस्तान में रह के, और पाकिस्तानी जब मेरे पास आता है साला, उसकी तो बजाना मेरे लिए फर्जुल आइन है। क्या है? फर्जुल आइन। जी, कुछ सुपर की चाटा ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन यार आज के टॉपिक पे बात नहीं हो रही साहिल साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टॉपिक पे बात हो, लेकिन आज के टॉपिक पे बात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सर देखिए, इस्लाम को एक बेस्ट दीन साबित किया ही नहीं जा सकता है, साबित किया ही नहीं जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि इस्लाम को एक बेहतर दीन साबित किया जा सके। ये सिर्फ एक नहीं, क्लेम बिल्कुल है, पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ एक क्लेम है ये। नहीं, तुराब को एक और मौका दे दो एडम साहब, शायद वो पढ़ ले। सर यार तुराब आप देखो यार। मैंने तो नहीं हाँ, देना, मैं आपने बोलता हूँ। देना है तो दे लें। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। यार तुराब देखो, तुमको मौका मिला है, तुम एक बार इंग्लिश में पढ़ दो, उसके बाद तुम्हारा जो भी एतराज है वो डिस्कस करो ना उसके साथ, एडम के साथ। एक बार पढ़ तो लो आप इंग्लिश में। तुराब भाई आपको मौका देते, एक बार पढ़ लो, ठीक है? ठीक है, मैं हदीस हम्म। पढ़ूंगा, ट्रांसलेट भी करूंगा बाद में। साहिल भाई आपका नहीं, शुक्रिया, आपने ट्रांसलेट, मुझे सुनो ना लिया तुराब भाई, मुझे। हाँ भाई। तुराब भाई सुनो ना, पहले आप इंग्लिश में पढ़ लो, फिर जहां पे आप मिसमैच नहीं कर रहे हो एडम की बात से, उस पे बहस करो। ओके पहले ओके इंग्लिश में पढ़ लो। ओके। नहीं, मैं इसका कुछ खुलासा कर सकता हूँ या नहीं, पहले मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बाद में हदीस करना, पहले इंग्लिश में पढ़ तो लो, जहां एतराज है उसको बोलो कि तूने यहाँ गलत बोला है।
और मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे और किक आउट नहीं करोगे, नहीं पहले करेंगे, वादा करो अच्छे तुम से लोग। बात करोगे तो नहीं करेंगे। आप इंग्लिश में पहले पढ़ मैं लो। सीधी ही बात करूंगा और हदीस भी पढ़ूंगा और उसके बाद थोड़ा खुलासा करूंगा। ओके, पढ़ लो। मुझे मौका देना चाहिए वैसे। बिल्कुल, इंग्लिश में पढ़ लो। ओके, ऊपर से नीचे करो थोड़ी हदीस, पूरी नहीं दिख रही मुझे। It was narrated that Abu Huraira and Abu Dhar said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would sit among his companions, and if a stranger came, he would not know which of them was he, Prophet sallallahu alaihi wasallam, until he asked. So we suggested to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that we should make a dais for him, so that any stranger would knew him if he came to him. So we built for him a bench made of clay on which he used to sit. One day we are sitting, and Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was sitting in his spot when a man came along who was the most handsome and good smelling of all people, and it was as if no dirt had ever touched his garment. He came near the edge of rug and greeted him, saying, "Peace be upon you, O Muhammad." He, he returned the greet, and he said, "Shall I come closer, O Muhammad?" He came little closer, and he kept hadith हट गई है. He kept telling him to closer until he put his hands on knees of Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, "Oh Muhammad, tell me what is Islam?" Okay. तो इस यहाँ पर ये तमाम चीजें बताई गई और हदीस आगे तक पढ़ूं? नहीं, यहाँ तक ही आपका पॉइंट था। आवाज नहीं आ रही है। आपने हदीस पढ़ ली है, अब आपको टाइम लगा के दे रहा हूँ। एक दिन 1 मिनट में अपना बयान रखिएगा और 1 मिनट में मैं अपना बयान रखूंगा। टाइम लग गया आपका। अभी बोलूं मैं? बोलूं? इस हदीस के अंदर आवाज आ मुझे थोड़ा आदम भाई या साहिल भाई मुझे थोड़ा बोले कि मैं अभी बोलूं या फिर रुकूं? यार अगर आप मेरी बात सुन रहे होते तो टाइमर लग गया हुआ है और 35 सेकंड रह गए हैं आपके। नहीं, मुझे पहले बोल के आप टाइमर लगाएंगे। अब यहाँ से मेरा मैंने शुरू बोल के ही होगा। लगाया था टाइमर और मैंने बोल के कहा था आपका नहीं टाइमर लग गया। नहीं, मुझे बोलने दो आप अभी। लोग सुनते नहीं हो ना, ओके। प्रॉब्लम आप लोगों की बीमारी आप लोगों में ये है कि सुनते नहीं हो। नहीं, अभी मैं लास्ट अभी टाइम आपका बोलूंगा। टाइमर रीसेट कर रहा हूँ, दोबारा कभी नहीं करूंगा। रीसेट हो गया है, अब ओ- बोलना शुरू करो और अब बिल्कुल टाइम खत्म होने पे बोलना बंद कर देना। ओके। हाँ, अभी ये हदीस जो है ना, अबू हुरैरा और दर फरमा रहे हैं, और ये जो मोस्ट हैंडसम की बात चल रही है, ये अबू दर और अबू हुरैरा और यस्मिल की बात भी वहां पे बैठे कंपेनियंस कर रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह रहे हैं। और वो कहा कि मैं नजदीक आऊं, तो वो नजदीक आया, और यहाँ पर ये एक कंपेनियन के बीच में बैठे हैं। तो इसमें कहीं नहीं है कि डाका बिड़ा है या उसने वहां पे कुछ किया है। ये पूरे जो है ना गलत फहमी है। यहाँ पर वो इस्लाम सिखाने के लिए आए थे। ये पूरी हदीस आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। मेरा जो कहना था मैं कह दिया, अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या सोचती है, क्या समझती है। लेकिन हदीस में कहीं ऐसी वल्गर बात नहीं। मेरा टाइम हो गया। चले, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले पिक्चर बना के दिखाया था सब लोगों को कि, और मैंने ये बात एक्सप्लेन भी की थी। पहली बात कि जिब्राइल जो है वो दह्युल कल्बी की शक्ल में क्यों आ रहा? एक ऐसा बंदा जो उसी इलाके में रहता है, मोहल्लेदारी में है, सब लोग जानते हैं कि दह्युल कल्बी है, एक ह्यूमन है। जिब्रील दह्युल कल्बी की शक्ल में क्यों आ रहा है? और ये सीरिया क्या से थे और जिब्रील, इसीलिए शट द खूबसूरत थे। एफ अप यू BASTARD, कांट यू सी इट्स माय अरे टाइम? तुम्हारे टाइम में बोला हूं मैं, क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? डोंट यू नो कि टाइमर का मतलब क्या होता है? तुम्हारे टाइम में मैं म्यूट करके बैठा हुआ हूं, व्हाई द हेल आर यू इंटरप्टिंग? स्टे हियर, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो अपने आप को, माइक को म्यूट करो, नहीं बोलो, नहीं बोलूंगा। बीच में माइक डिस्टर्ब को नहीं करूंगा, म्यूट बोलो। करो। नहीं, आप बोलो, मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा। बैक स्टेज करूंगा तुम्हें, फिर रीसेट कर रहा हूं, दोबारा से बोलूंगा। ओके, सो वी नो कि धैया जो है
वो उसी इलाके में रहता है, मोहल्लेदार है लोगों का, लोग जानते हैं कि ये हमसाया है, एक मर्द है, खूबसूरत मर्द है, हैंडसम मर्द है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले मोहम्मद के घर में जाता है। जब हमने सलमा की हदीस पढ़ी बुखारी में, मोहम्मद के घर में पाया जाता है। फिर आपके पास हदीसें आती हैं और भी बड़ी ढेर सारी इस दయ్యుल कल्बी के ऊपर। क्यों जिब्रील दయ్యుल कल्बी की शक्ल में ही क्यों आएगा? वाई? वो किसी ऐसे मर्द की शक्ल में क्यों नहीं आएगा जो उस इलाके का ना हो? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसी हदीस क्यों नहीं नजर आती कि जहां पे दయ్యుल कल्बी बैठा हो और फिर जिब्रील दయ్యుल कल्बी की शक्ल में भी आ जाए? क्यों? अगर दయ్యుल कल्बी बैठा हो और जिब्रील भी दయ్యుल कल्बी की शक्ल में आ जाए तो साबित हो जाएगा जिब्रील और दయ్యుल कल्बी दो हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारा टाइम शुरू हो गया। हाँ, ये सीरिया के थे और यहाँ पर लिखा है कि एक अजनबी आया है, ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचानते थे। और उम्मे सलमा इसलिए पूछती है, अल्लाह के रसूल इसलिए पूछते हैं कि उनसे बात करते वक़्त कि तुम जानती हो ये कौन हो? तो वो नहीं जानती, वो समझती है कि दయ్యా कल्बी है। तो अल्लाह के रसूल बताते हैं कि ये जिब्रील है। यहाँ पर क्या वो घर में रहते थे, घर में छुपे थे, ऐसा नहीं था वहाँ पे। कोई अल्फ़ाज़ नहीं है, हदीस आप स्क्रीन पे लाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो रहते थे। हदीस लाओ स्क्रीन पर। शो मी हदीस कि वो घर में रहते थे। और कोई और 2-3 ही हदीसें मिलती हैं बस, और वो सीरिया से थे, बनु कल्ब से। इसीलिए वो खूबसूरत थे। थैंक यू जी, आपका टाइम खत्म हो गया। ऑल राइट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोस्त यार जो है ना, ये सुनना पसंद नहीं करते। दे हैव नो आइडिया कि मैंने कहा क्या है। प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्कशन और डिबेट फोरम्स में जब अगला बंदा कुछ बोल रहा होता है तो उसकी स्टेटमेंट को सुनना बहुत जरूरी होता है। वरना जब आप आगे से क्लेम रखेंगे ना, तो यू विल साउंड स्टूपिड एंड यू विल लुक स्टूपिड। व्हाई? बिकॉज मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि भाईजान वो उसके घर में ही रहते थे। जब मैंने कहा नहीं तो मैं उसका एविडेंस कैसे दूं? जब मैंने कहा नहीं कोई बात तो उसका एविडेंस क्यों दूं? मैंने कहा है उसके घर में भी पाए जाते थे, और उसके लिए मैंने आपको बुखारी की हदीस दी। वी आर रेडी नाउ। सेकंड थिंग इज कि इसी हदीस के एंड में कहा हुआ है कि वी डू नॉट नो दिस गाय एनीवन एक्सेप्ट दయ్యుल कल्बी। तो भाई साहब ये इसी हदीस में भी साबित है, बुखारी की हदीस से भी साबित है कि मोहम्मद के घर में भी आया होता था। जी सर, टाइमर आपका। ये यहाँ पर जो नज़दीक आने की बात है, नी पे हाथ रखने की, ये दయ్యా कल्बी ने ही पूछा था कि क्या मैं नज़दीक आ सकता हूँ मोहम्मद? पहली बात। एंड दूसरी बात कि दయ్యా कल्बी घर में पाए जाते थे, बहुत सारे जो है ना उनके घर में पाए जाते थे, इसका मतलब उनके साथ कुछ डाका भिड़ा हो, ऐसा नहीं है। उनके घर में अली रज़ी अल्लाह अन्हु पाए जाते थे, ज़ाहिद बिन हारिस भी पाए जाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पाए जाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ कुछ हो। यहाँ पर उन्होंने शक की नज़र से नहीं पूछा। अल्लाह की वो हदीस में वो कहती हैं, अल्लाह की कसम मैं तो दయ్యా कल्बी समझ रही थी, ये तो जिब्राइल है। ये वहाँ पर एक्चुअली वाक़या रूनुमा हुआ था। अगर आप हदीस वो स्क्रीन पे लाएँगे तो अब फिर एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ हदीस, जो उम्मे सलमा वाली हदीस है। आप लाइए स्क्रीन पे। थैंक यू सो वेरी मच। और भाई साहब ने एग्री किया कि यस उम्मे सुलमा जानती थी दయ్యుल कल्बी को। अभी आपने लास्ट 1 मिनट के इसके पॉइंट में सुना था कि कह रहा था कोई उसको जानता ही नहीं था, कोई उसको जानता ही नहीं था। अब इसने कहा कि उम्मे सलमा जानती थी कि ये दయ్యుल कल्बी है। सो इमेजिन करें कि इनके स्टेटमेंट्स में कितने ज्यादा तसादात पाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी अली पाया, अली तो खानदान का बंदा है, उसका कजन है, वो तो पाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये खानदान का शख्स नहीं है, बाहर का शख्स है जो कि मदीना हिजरत करके आया है और खूबसूरत और हैंडसम है और मोहम्मद के घर में पाया जा रहा है। मुझे बताएं कि मोहम्मद के घर में अकेले में बैठ के क्यों पाया जा रहा है, जहां पे जब बीवी देखे तो मोहम्मद कह दे यार ये तो जिब्रील है। ये बात मोहम्मद ने किसी और शख्स के लिए क्यों नहीं की कि जिब्रील? मैंने पहले भी बोला है, जिब्राइल किसी और शख्स की शक्ल में क्यों नहीं आता था? जिब्रील किसी और शख्स की शक्ल में क्यों नहीं आता था भाई? अब यहाँ पर 2 बातें हैं। देखें, उम्मे सलमा ने देखा, उनको सुनते हुए देखा और उन्हें पूछा और वो घर में मौजूद थी और वहाँ पे वो बात करने के लिए आए थे, रहने के लिए नहीं।
और दूसरी बात यहाँ पर कि ये हदीस का सिनेरियो वो हदीस का सिनेरियो अलग है। यहाँ पर नहीं जानते थे, वहां पर जानते थे, मशहूर हो चुके थे। तो ये बात थी। और वो हदीस आप स्क्रीन पे लाएं, वो हदीस को फिर से मैं दोबारा आपके सामने पढ़ूंगा या आप पढ़ें स्क्रीन पर लाके। और यहाँ पे कोई तजाद नहीं है, दोनों हदीस का सिनेरियो अलग अलग है, दोनों अलग अलग इवेंट्स है, और दोनों को एक जगह आप जोड़ के बता रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आप दोनों को जोड़ना सही नहीं है। हाँ, अली रज़ी अल्लाह घर में रहते थे, जो भी अगर रहते थे, कोई बात करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, इसका मतलब ये नहीं वहाँ पे बात करने के लिए आए थे और वो बात सुन रहे थे। अब वो हदीस आप अगर लाएँगे तो उसमें है सुनने वाली बात, आप लेकर आएँ। घर में वो मौजूद थी इसीलिए वो बात करने आए थे। बस टाइम खत्म। ओके, बात यही है कि मैंने बार-बार ये बोला, ये भाई साहब देखें असल मुद्दे से हट रहे हैं भाई साहब। अगर असल मुद्दे से हटेंगे नहीं तो आर्ग्यूमेंट कैसे फिनिश करेंगे? मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, जिब्रील हमेशा दह्युल कल्बी की शक्ल में क्यों आ रहा? किसी और की शक्ल में क्यों नहीं आता? ताकि ये मसला ही ना रहे। जिब्रील एक मोहल्ले में रहने वाले शख्स की शक्ल में क्यों आ रहा है? नंबर 1, नंबर 2, जिब्रील और दह्युल कल्बी एक ही टाइम में वहां मौजूद क्यों नहीं? भाई साहब देखें, प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद अपने खानदान वालों के साथ जो हरकतें करता था मैंने दिखाया हुआ था। हसन का मुंह खोल के चुम्मी कर रहा है, उसकी जुबान सक कर रहा है। फातिमा का मुंह खोल के चुम्मी कर रहा है, उसकी जुबान सक कर रहा है। ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है कि मोहम्मद क्या क्या करता था। लेकिन अब दह्युल कल्बी को अकेले कमरे में ले जाने का उसके पास कोई जवाज नहीं है। बाकी तो खानदान वाले उनको ले जाता था अकेले कमरे में, इसको लेके जाने का जवाज नहीं है जब तक कि वो उसको जिब्राइल ना कहे। देखो ये चीजें जो है ना, तुम अपने दिल से लगा के कह रहे हो, हदीस के जो है ना वो चीजें बताओ यार, हदीस को स्क्रीन पर लाओ, मैं बताता हूँ उसमें। बस इतनी सी बात है, हदीस स्क्रीन पर लाओ, मैं बता दूंगा आपको वो हदीस। और मैं वो चुम्मी लेते थे, वो कैसे थे, वो क्या है, वो सेकेंडरी है। इस हदीस पे, दो हदीस पे हम बात करेंगे। ये हदीस पे तो हमने बात कर ली।